लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है, तो कुछ आप तरीके बताइए कि हेल्दी वेज फॉर पेरेंट्स टू डील विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एट होम। श्योर श्योर। सो ये काफ़ी मुश्किल वक्त है हम सब के लिए। स्ट्रेस काफ़ी हाई है, हम सब टेंशन महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, हमारे बच्चे पीछे तो नहीं रह जाएंगे स्कूल में, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन की भी स्ट्रेस होगी, हम कब काम पर वापस जाएंगे। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो स्ट्रेस है हम अपने बच्चों पर ट्रांसफ़र ना करें, हम खुद मैनेज करें इस चीज़ को। और जो भी हम बातें बच्चों से कर रहे हैं उनको सोच समझ के करें। तो हम स्ट्रेस खुद कैसे मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक डॉक्टर हुमैरा ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ प्रैक्टिसेस है जो हम अपनी रूटीन में ला सकते हैं। जैसे कि जिस्मानी वर्जिश बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सिस्टम को एक स्ट्रेस स्टेट से रिलैक्सेशन स्टेट में लाने के लिए। और अगर हम बाहर जाएं, गार्डन में टाइम स्पेंड करें, या अगर हमारे पास गार्डन का एक्सेस नहीं है तो हम यूट्यूब पे नेचर के साउंड्स या वाटरफॉल की आवाज़ें लगाएं, तो उससे थोड़ा टाइम हमें रिलैक्सेशन महसूस होता है। उसके अलावा कुछ फ़न एक्टिविटीज़ हम रूटीन में लाने की कोशिश करें। वर्जिश की मैंने बात की, क्रिएटिविटी भी एक तरीका है। जो हमारे अंदर जो जज्बात हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए हम आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, और एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें, इसको रूटीन में लाने की कोशिश करें, और लोगों से बात करें, हमारे जो करीबी रिश्ते हैं उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें कि हम इस टाइम पे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और उनकी भी बातें सुने, उनकी भी बातें एक्नॉलेज करें, तो उससे हमें क्लोजनेस ज़्यादा महसूस होगी। जी। और जो हमारे इंडिविजुअल साइंस होते हैं ना कि हम किस तरह स्ट्रेस महसूस करते हैं, जैसे कि कुछ लोग को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोग जिस्म में टेंशन स्टोर करते हैं, पेन होता है उनको जिस्म में, या फिर कुछ लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, कुछ लोग अलग हो जाते हैं बाकी लोगों से, बंद हो जाते हैं रूम के अंदर। तो हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साइंस क्या है, हमारे इंडिविजुअल साइंस क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, लेकिन खास करके जब हमें ये साइंस नोटिस करें ना, तो उस वक्त स्टॉप करके रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना हमारे ताल्लुकात पर असर पड़ेगा, काम पर, और हमारी सेहत पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो आपने कहा अलग अलग साइंस हैं, कोई किसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई किसी तरह, इसी तरह काफ़ी लोग जो हैं वो खा रहे हैं, वो हर थोड़ी देर बाद खाते हैं, शायद इंक्लूडिंग मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो, वो हर थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं जस्ट टू स्टे हैप्पी। डू यू थिंक इट्स एन अनहेल्दी वे, या सही है खा लें? आई थिंक बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। फूड से हमें कंफर्ट ज़रूर मिलता है, तो अगर हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो जाता है, हम वेट पुट ऑन करने लगते हैं, या हम लेज़ी लेथार्जिक होने लगते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, तो फिर हमारे वो जहनी सेहत पर भी असर करने लगेगा। एंड आई थिंक आप मुझे बताइएगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप बताएं कि अगर ये वाली आदत अभी बच्चों में हो जाए तो शायद ये बच्चों की पक्की आदत हो सकती है कि अगर वो हर थोड़ी देर बाद कुछ खाएं जस्ट टू स्टे हैप्पी, या उनके माँ बाप उनको बना बना के देते रहें चीज़ें, तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में उनका एक अनहेल्दी हैबिट उनके अंदर आ जाएगी, राइट? यस, आई थिंक कुछ दिन लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए हैबिट फॉर्म करने में, तो ये भी एक हैबिट हो सकती है। आई वुड से कि आप वक्त रखें, फिक्स टाइम्स रखें स्नैकिंग के लिए भी, फिक्स टाइम फॉर ईटिंग टू ब्रिंग इट इनटू बैलेंस। सही। अलीज़ा, ये बताइए कि साया हेल्थ का ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विस भी है कोई, तो इस पे थोड़ी तफसील दें हमें कि कोई वर्कशॉप्स होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस पे, और लोग इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं? श्योर। तो बेसिकली साया हेल्थ एक कंपनी है। वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एक्सेस, लोगों तक जहनी सेहत के सर्विसेज प्रोग्राम्स पहुंचाने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अभी तक हम कंपनीज़ के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि IBA हमारे साथ एक कंपनी है, उनके हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे थे। फिर पाक कतर तकाफुल के इंश्योरेंस के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी हम काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं।
तो अभी क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में सब घर पे हैं और अपने काउंसलर्स के पास नहीं जा सकते हैं और स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी कंट्री के लिए इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और नेक्स्ट 2-3 दिनों में इस चीज़ को हम लॉन्च करेंगे। काउंसलिंग के अलावा भी वर्कशॉप्स मौजूद है हमारे पेज पे, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं वर्कशॉप्स के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स, सपोर्ट ग्रुप्स भी मौजूद हैं। और हमने अपने पेज पे हमारे सारे काउंसलर्स की कुछ वीडियोस भी रखे हैं कि आप 2 मिनट वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेंगी जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए। डिसिप्लिन होना लोगों का कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी तरीके बताए जा रहे हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो करें, उनके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इंसान का। तो कैसे हों लोग डिसिप्लिन? आई थिंक हम काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं कि रूटीन बनाएं, इन चीज़ों को रूटीन में लाएं, लेकिन एक और भी चीज़ मैं कहूँगी, बिल्कुल उसको टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करके मैं कहूँगी कि अपने आप पे जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जो तवक्को रखते हैं आप अपने आप से, उसको भी मैनेज करना और एडजस्ट करना इस टाइम के मुताबिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। हम जो पहले काम पे करते थे वो अब शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम पहले बच्चों पे जितना प्रेशर डालते थे वो शायद अभी इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसी टाइम को लेकर हमें अपने आप पर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना है। और मैं एक और तरीक़ेकार भी ऐड करना चाहूँगी जो मैंने पहले नहीं मेंशन किया था जी। हम सब के अंदर एक बच्चा होता है, राइट? हमारा इनर चाइल्ड हम सब में मौजूद होता है। तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेस रिलीविंग जो एक्सरसाइज है वो हम खुद पेरेंट्स बच्चों के साथ बच्चे बने, हम बच्चों की तरह बने अपने बच्चों के साथ। जैसे कि अगर हम फ़नी मूवीज़ देखें उनके साथ, आर्ट की एक्टिविटीज़ खेलें, कुछ गेम्स खेलें, बस हंसें उनके साथ, तो हमारा स्ट्रेस बहुत उससे कम होगा, क्योंकि हम हमेशा अपने पेरेंट के रोल में होते हैं और सोच रहे होते हैं उनके बारे में उस तरह, लेकिन हमारी भी नीड्स हैं इस वक्त। यस, सही। लीजा, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जस्ट टू एड ऑन टू व्हाट यू जस्ट सेड, कि क्या वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस वबा को एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करके इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, ताकि वो शायद अगर पहले एक रिलेशनशिप में कुछ मसाइल हों या कुछ इश्यूज़ हों उनको करेक्ट करने के लिए और अपना जो ताल्लुकात हैं अपने बच्चों के साथ उनको बेहतर करने के लिए? ज़रूर। आई थिंक ये बहुत बेहतरीन टाइम है इस चीज़ के लिए। अगर आप फैमिली टाइम बनाएं बच्चों के साथ और उसमें बैठकर उनसे बातें शेयर करें, उनकी भी बात सुनें पूरी तवज्जो से, उनकी बात को अहमियत दें और अपनी भी बातें शेयर करें, तो उससे क्लोजनेस बढ़ेगी। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा वक्त है हमारे लिए, क्योंकि हम सब घर पे हैं, तो हम सिर्फ बच्चों के साथ भी नहीं बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं इस टाइम पे। सही। आखिरी सवाल अलीज़े, जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग है, ये जो वर्कशॉप्स होती हैं ऑनलाइन, ये लोग किस तरह एनरोल हो सकते हैं, किस तरह इन्हें हासिल कर सकते हैं? ठीक है, जिन लोगों को काउंसलिंग के बारे में मालूम नहीं है, बेसिकली एक ज़हनी सेहत की प्रोफेशनल होती है या होता है मुआलिज, ज़हनी सेहत का मुआलिज, जो आपसे बातचीत के ज़रिए को अपने स्ट्रेस को मैनेज करने को सिखाता है, या अगर आपके ताल्लुकात में कुछ मसले हैं, आप कुछ अगर बुरे वाक़या से गुज़र चुके हैं, उनकी असरात पर आपके साथ काम करते हैं। 1 घंटे का सेशन होता है और हम इसको वीडियो के थ्रू इसी तरह इस सेशन को कंडक्ट करते हैं। तो आप अगर काउंसलिंग, वर्कशॉप्स, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, कुछ भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप उस पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियोस, सपोर्ट ग्रुप वगैरह की डिटेल्स मिलेंगी। facebook.com/saya health है हमारे फेसबुक पेज का नाम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलीज़े अपनी राय देने के लिए और हमें much. वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, इसी तरह हमारा वक्त अलीज़े के साथ ख़त्म होता है। साया हेल्थ पे आप जाके ऑनलाइन वर्कशॉप्स और माइंडफुलनेस के कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं। SAAYA है साया।